गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य क्यों? जितने भी देवता हैं 33 करोड़ देवी देवता, उनमें से गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों? कथा तो आपने अधिकांश सुनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा कारण गणेश जी की प्रथम पूजा का माता पिता की सेवा। हमारे महापुरुषों ने कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो माता पिता होते हैं ये देवता से कम नहीं है, और जितने हमारे मन में माता पिता के प्रति श्रद्धा या सेवा भावना बढ़ेगी ना, उतने उतने हमें आंतरिक बल प्राप्त होगा। गणेश जी तो पूज्य हैं क्योंकि उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की, और उसी कारण गणेश जी महाराज जो हैं वो प्रथम पूज्य हैं। दूसरा, एक बार सौभरी ऋषि जंगल में गणेश जी की पूजा के लिए दूब लेने के लिए गए। गणेश जी पर दूब चढ़ता है, देखो कितने दयालु हैं। और जब दूब लेने के लिए गए तो उनकी जो पत्नी थी मनोमयी, अति सुंदरी थी। एक सुंदर होता है अति सुंदरी। तो क्रोच नाम का एक गंधर्व उसे देखकर विचलित हो गया। जब वो गंधर्व विचलित हुआ तो उसने जबरदस्ती मनोमयी का हाथ पकड़ लिया, वासना के अधीन होकर। मनोमयी का जब उसने हाथ पकड़ लिया तो मनोमयी ने बहुत प्रयास किया अपने धर्म की रक्षा हेतु। महापुरुष कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्म को अपने हृदय में धारण किया, धर्म उसी की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। पहले हम संकल्प उठाएं कि हम अपने धर्म में अडिग रहेंगे। जब हम अडिग रहेंगे तो प्रकृति के द्वारा कोई ना कोई कारण जो है हमारी सहायता का अवश्य बनेगा। पहले हमारा मन बिगड़ता है, फिर दोषी सिद्ध करते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे धर्म को आंच पहुंचाई। उसने नहीं पहुंचाई। पहले आत्मावलोकन करें, अपना विश्लेषण स्वयं करें कि हम कहाँ हैं, हमारे मन में विचार क्या चल रहे हैं। मनोमयी का संकल्प दृढ़ था धर्म की रक्षा के लिए। जब कोई सहारा उसे दिखाई ना दिया तो मन ही मन कहने लगी कि हे प्रभु, अब आपके अतिरिक्त ऐसी परिस्थिति में मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। बस जो ही ये संकल्प किया, इतने में सौभर ऋषि पहुंच गए। जब उन्होंने देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा तू चोरों की तरह, जैसे चोर मौका देखकर घर में प्रहार करता है, इसी प्रकार तूने चोरों की तरह प्रहार करने का प्रयास किया, इसीलिए जा तू चूहा बन जा। आपने देखा होगा कई बार कि चूहा अधिकांश रात को ही ज्यादा परेशान, दिन में भी करता है लेकिन रात को उसे मौका मिलता है और हर जगह कुटर 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 करता रहता है। तो जब सौभरी ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जा तू चूहा बन जा, चोरों की तरह हमारे घर में आया है, इसीलिए तुझे श्राप देता हूं। अब वो जो गंधर्व था क्रोच नाम का, बेचारा दुखी हो गया। पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा, कहने लगा प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो, माफ करो, मुझसे भूल हो गई। तो सौभरी ऋषि ने कहा मेरा दिया गया श्राप तो कभी व्यर्थ जा नहीं सकता, लेकिन जो तू बार बार अपनी भूल को स्वीकार कर रहा है। हम भूल भी करते हैं और हम अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते, और गलती से भूल कर भी तो दूसरा व्यक्ति तुम्हारी भूल का अगर बोध करवा दे ना तो वो हमसे सहन नहीं होती है। भाई भूल करना भूल नहीं इतनी बड़ी, भूल तो सबसे हो जाती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से हो जाती है, संत महात्माओं से भूल हो जाती है। लेकिन हमारी भूल क्या है? भूल भी करते हैं और हम अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते। भूलन अंदर सबको अभूल गुरु कर। भूल करना तो जीव का सहज स्वभाव है। अगर हम भूल ना करें तो परमात्मा ना बन जाए। इसीलिए भूल हो गई, कोई बात नहीं। अब जो तू पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है उसके लिए जो श्राप दिया वो तो रहेगा, लेकिन वो तेरा श्राप भी वरदान में बदल जाएगा। वो वरदान में कैसे बनेगा? गणेश जी महाराज तुझे वाहन बनाएंगे अपना, और तेरी भी पूजा होगी। जहाँ गणेश जी की पूजा होती है वहाँ साथ साथ वाहन की, चूहे की भी तो पूजा की जाती है।
अब जो शरीर गणेश जी महाराज का शरीर है ना, उनके शरीर से भी, उनके अंग प्रत्यंग से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। आपने देखा है कि गणेश जी के कान कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमें दो कान बड़े का अर्थ ये नहीं कि हम एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहें, मेरी तेरे को, तेरी मेरे को। कुछ लेडीज का स्वभाव होता है, जब तक किसी की निंदा चुगली ना करे ना, आएंगी मंदिर में, आएंगी मंदिर में आने के बाद भी तेरी बात उसको, उसकी बात उसको, और फिर तमाशा देखती हैं। चुगली करने के बाद तमाशा देखती हैं बड़ी, फिर बैठ के अरे है नहीं पता है था को, अच्छा मैं को तो नहीं था पता लगे। अरे मंदिर में आते हो, क्या करने आते हो? यही चुगलियां खाने करने आते हो? चुगली करनी है तो इससे बेहतर अपने घर में रहो। मंदिर में आने के बाद लाभ उठाना है, ना कि यहाँ से हानि। और आपको शायद इस बात का पता होगा कि जिस प्रकार तीर्थ स्थान के ऊपर छोटा सा पुण्य भी अनंत गुना फलीभूत होता है, पाप भी अनंत गुना फलीभूत होता है, इसी प्रकार से धार्मिक स्थान पर किया गया पाप या पुण्य अनंत गुना भोगना पड़ता है। तो मंदिर जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं उसी उद्देश्य में रहा करो। घरों में किसी के क्या होता है, पहली बात तो कोई भी घर ऐसा नहीं, आज के युग में कोई भी घर ऐसा नहीं जहां पर निंदा चुगली ना हो रही है। अपनी तोड़ निभाइए तो अगला अपना रास्ता तो साफ किया नहीं, दूसरों के कांटे साफ करने में लगे हुए हैं। वो वैसा करता है, उसकी बहू ऐसी है, तेरी, अरे तुमने क्या लेना देना? पहले अपनी बहुओं को तो संभालो, अपनी संभलती नहीं है, दूसरे के बहुओं की आलोचना करने में हम लगे हुए हैं, और उसका पाप हमें कई गुना भोगना पड़ेगा। तो ये जो हमारे कान है ना, इतने बड़े हैं, महापुरुषों ने कहा कि इन कानों से सत्संग श्रवण करो, किसी की निंदा चुगली पहले तो सुनो मत, और अगर कान में पड़ गई तो एक से सुनकर निकाल दो, लेकिन अपने हृदय में उसे स्थान मत दो। दूसरा, गणेश जी के नेत्र जो हैं छोटे छोटे हैं। क्यों छोटे छोटे हैं? अर्थात सूक्ष्म दृष्टि। अपनी दृष्टि को सूक्ष्म बनाओ, स्थूल तक सीमित मत रहो। हम स्थूल दृष्टि से सबको देखते हैं, स्थूल से देखने से हमारे दोष बनेंगे, और सूक्ष्म दृष्टि से हम किसी को देखेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ता जाएगा। प्रमाण के तौर पर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, किसी ने चोरी की, हमारी स्थूल दृष्टि ने देखा उस व्यक्ति ने चोरी की, लेकिन जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखने लगे तो हमें क्या लगा, अरे भाई हो सकता है किसी गरीबी से दुखी होकर उसने चोरी की हो। तो ये होती है सूक्ष्म दृष्टि। और उनके हाथ में मोदक हैं, लड्डू हैं। लड्डू का मतलब आनंद, मोदक लड्डू अर्थात आनंद देने वाले हैं गणेश जी महाराज। और दूसरा उनके हाथ में है ज्ञान। उनसे जितना हम ज्ञान ले, जिनका शरीर से भी, उनके अंगों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तव में बुद्धि के दाता है ना गणेश जी महाराज, तो उनसे न जाने हमें कितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और गणेश जी के दो दांत है, देखा होगा आप लोगों ने, दो दांत है, एक दांत तो उनका पूरा है और एक दांत आधा है। तो पूरा दांत किसका प्रतीक है? अर्थात हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। हमारी श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, इच्छा पूरी हो बहुत अच्छा, इच्छा पूरी ना हो उससे भी अच्छा। मैं क्या जानूं मेरी किस में भलाई? हम तो नहीं जानते कि हमारी किस इच्छा पूर्ति में लाभ है और किस इच्छा पूर्ति में हमारी छिपी हुई हानि है। तो पूरा दांत अर्थात हमारी श्रद्धा कभी भी अधूरी नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा में हमें अडिग होना चाहिए, श्रद्धा पक्की हो। और जो हमारा दूसरा आधा दांत है गणेश जी महाराज का, वो बुद्धि। हमारी बुद्धि ना चल विचल होती है, बुद्धि कभी कभी मन का कहना भी मान लेती है। मन तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियां जो हैं हर जगह माया की गुमन घेर में घूम रही हैं। और मन तो वैसे भी गो गोचर जय लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो बुद्धि चल विचल हो सकती है, लेकिन श्रद्धा को कभी भी मत डोलने दो। कुछ भी हो जाए, श्रद्धा विश्वास अगर अटल रहेगा तो एक ना एक दिन उसी दरबार से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और गणेश जी का पेट कितना बड़ा है,
क्यों बड़ा है? अपने पेट को बड़ा बनाने का अर्थ यह है कि किसी की भी कोई बात हो अंदर पचा जाओ। जब तक हम किसी के साथ उसकी आलोचना नहीं करते ना, तब तक मन को चैन नहीं आती है और उगड़ती रहती है। जल्दी से जल्दी हम उसकी बात को करें ताकि हमारे मन को शांति मिले। और सबसे बड़ा वाहन जो है, जिसे श्राप मिला था, जिस गंधर्व को सौभर ऋषि ने श्राप दिया था कि जा तू चूहा बन जा, तो चूहा इतना फुर्तीला है, कैसे विश्लेषण कर लेता है वो हर बात का। विश्लेषण का अर्थ अर्थात क्या ग्रहण करना है और क्या हमने त्याग करना है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। सत्य क्या है हम सब जानते हैं, इस बात को जानते तो हैं, लेकिन वास्तव में मानते नहीं हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सब। ये संसार सपना है। कल भी एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, ये संसार सपना है और सपने में जो हमने सपना देखा, अगर उस पर हम विश्वास कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने मुख से कहा कि उनके विषय में किसी ने कुछ कह दिया, कहते हम नहीं मानते इस बात को, वो तो मन की तरंगे हैं, मन में लहरें उठती रहती, वो लहर आई तो मैं हम दिखाई देने लगे। हमारा क्या औकात है? हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो परमपिता परमात्मा का है। जब संसार सपना है और सपने में भी जो हमने सपना देखा, क्या हम उसे सत्य मान सकते हैं? कभी नहीं मान सकते। इतने बड़े सपने को हम झूठा मानते हैं और स्वप्न के सपने को अगर हम सत्य मानते हैं तो हमारा इस बात में विश्वास। और पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उच्च कोटि के महापुरुष हैं, उनकी भी अगर किसी ने बड़ाई कर दी ना तो कहते हैं सब झूठ, मिथ्या भाषण कर रहे हो, जाओ, कुछ भी नहीं है। वो राधा रानी को मानते हैं। अपना इष्ट तो अपना इष्ट है। जो अपने गुरु हैं, चाहे राधा रानी हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे बाल रूप भगवान कृष्ण गोपाल हो, कुछ भी हो, अपना इष्ट तो अपना इष्ट है। इसीलिए जो कहते हैं जागृत है, तुम उसमें विश्वास करो। स्वप्न विश्वास क्या करोगे? स्वप्न की तो तरंगे होती हैं, एक जन्म की नहीं, अब तो कई जन्मों की, एक नहीं कई जन्मों की लहरें। कभी कभी आपने एक बार टीवी में देखा होगा कि पूर्व जन्म का राज आया था, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। अब तो पता नहीं आजकल आ रहे नहीं ना, बहुत पहले की बात है। तो वो होते हैं हमारे पिछले संस्कार, कई जन्म जन्मांतरी संस्कार चले। भगवान ने भी तो गीता में अर्जुन से यही कहा कि अर्जुन, एक नहीं दो नहीं, तेरे मेरे कई जन्म एक साथ साथ चले आ रहे हैं। तो हमारा और आपका जहां जिसके साथ जो संबंध है, वो कोई ना कोई कारण बन जाता है। कारण बनेगा तभी तो हमारे कार्य की सिद्धि होगी। तो चोगा इतना फुर्तीला है, इतनी तीव्र गति है, पकड़ने का प्रयास करो ना फुदक जाता है। कितना पकड़ो, हमारे हाथ लगाने से पहले वो कहां से कहां पहुंच जाता है। तो चूहा विश्लेषण करने वाला है, इसलिए अपने जीवन में हर चीज का विश्लेषण करो कि क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या धर्म है और क्या। जीवन में जिसने कुछ प्राप्त करना है वो अपने गुरु के वचनों पर आंख बंद करके विश्वास करता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या उचित है क्या अनुचित। अनुचित उचित विचार तज, जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुयश के और बसई अमरपति। उन्हें अमरावती पुरी में वास प्राप्त होता है। जो व्यक्ति उचित अनुचित, धर्म अधर्म, सत्य असत्य का त्याग करके, आंख बंद करके अपने गुरु के वचनों पर श्रद्धा और विश्वास बनाकर रखता है। इसलिए गणेश जी महाराज का जो एक लंबा दांत है वो है श्रद्धा का प्रतीक, और जो आधा दांत है वो बुद्धि का प्रतीक। बुद्धि कभी कभी चल विचल हो सकती है, लेकिन हमारी श्रद्धा में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बोल श्री सद्गुरुदेव, बोल गणेश जी महाराज की।